वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं अभिनव चौधरी आपके सामने लेके आया हूँ 7 ऐसे बेस्ट रूल जो आपने शायद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कभी नहीं पढ़े होंगे। आइए वन बाय वन देखिए मेरे साथ। रूल नंबर फर्स्ट, यदि सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम से हो, किससे हो? यदि सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम से हो तब हम उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाएंगे। तो देखिएगा पैसिव वॉइस का फॉर्मेट लिख रहा हूं मैं, वो है इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए जैसे क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। अब ये क्वेश्चन आया आपके सामने, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मैंने बताया इट इज टाइम ऐसे रहेगा, प्लस 4 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्रिकेट, फिर 2, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी, प्ले का क्या आ जाएगा? प्लेड। नेक्स्ट, इट इज टाइम टू स्टॉप द मैच। तो देखिए इसका भी हो जाएगा इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट है इसमें द मैच, टू बी स्टॉप्ड। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट रूल देखिएगा, रूल नंबर 2। इसकी शुरुआत हेयर या देयर से हो, किससे हो? यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? हेयर या देयर से हो, तब हम उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाएंगे। तो देखिएगा हर बार मैं पैसिव वॉइस का फॉर्मेट लिखता हूं। तो देखिए पैसिव वॉइस हेयर या देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस 2 प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए क्वेश्चन एक्टिव वॉइस किस तरीके से आएगा? हेयर से आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अदर वर्ड आया, फिर 2 प्लस मेन वर्ब। और इसमें करना क्या है, जहां भी पहली शुरुआत तो देखने की हेयर से हो रखा है, क्या हेयर या देयर से, तो हेयर से स्टार्ट हुआ है, फिर हेयर इज ए मैन, बस क्या लगा देंगे हम? बी के बाद थर्ड फॉर्म, तो अंडरस्टैंड की फॉर्म होती है अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिएगा देयर इज अ बस टू ट्रेवल। अब यहां पर शुरुआत किससे हुई है? देयर से हुई है, तो जैसी देयर से स्टार्ट होगी तो रिमेन सेम, बस 2 के बाद थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो देयर इज अ बस टू बी ट्रेवल्ड। मेरे साथ रूल नंबर 3, इसमें देखिएगा यदि एक्टिव वॉइस इस प्रकार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो हम उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाएंगे? तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन देखिएगा, अगर ये आता है राम इज राइटिंग अ लेटर, अधिकतर एस्पिरेंट क्या कर देते हैं, इसको क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को समान समझ लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में अलग अलग है दोनों में। क्योंकि यहां पर देखिएगा 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, जबकि यहां पर 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस है, इसलिए मैंने कहा आपसे कि मैं 7 बेस्ट रूल ऐसे बताऊंगा जो शायद आपने ना पढ़े हों। देखिएगा राम इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका तो सिंपल सा, लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, और इसको ही इस तरीके से बनाए थे तो वो गलत हो जाता है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अलग है। राम इज टू राइट अ लेटर, तो इसका बनेगा ऑब्जेक्ट उठा के रखा ए लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब रखा तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर 2 रखा, फिर बी रखा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर प्रीपोजिशन बाय राम, फिर आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग, तो ए मीटिंग रखा, ऑब्जेक्ट ए मीटिंग है इसलिए, फिर आई के साथ तो हैव आता है लेकिन एक मीटिंग है तो हैज लगेगा, अ मीटिंग हैज टू बी अटेंडेड बाय, आई का हो जाएगा मी। तो देखिएगा ये वाले क्वेश्चन में और इन वाले क्वेश्चन, अगर मैं यहीं पे लिखूं राम इज राइटिंग अ लेटर, तो ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, दोनों को मिक्सअप मत करिएगा, इसलिए मैं 7 बेस्ट रूल लेके आया हूं आपके सामने। नेक्स्ट रूल देखिएगा, रूल नंबर 4, देखिएगा मेरे साथ रूल नंबर 3। यदि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब प्लस इट से हो, किससे हो? हेल्पिंग वर्ब प्लस इट, तो हम उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाएंगे। और देखिएगा एक बात तो बता देता हूं, ये रूल जो है आपका इसी बार सुपर टेट में आया था। तो देखिएगा अगर ये टेट के एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा, बल्कि मैं कहता हूं इसको तो याद ही रख लीजिएगा। देखिएगा कैसे कि लेट प्लस इट, बस प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगेगी। जैसे डू इट, तो इसका क्या बनेगा? लेट इट बी डन। दूसरा एग्जांपल टेक इट, तो लेट इट बी टेकन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रख लीजिएगा। यदि एक्टिव वॉइस में हैव या हैज
को मेन वर्ब दिया हो, ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि एक्टिव वॉइस को हैज या हैव में मेन वर्ब दिया हो, तब हम पैसिव वॉइस में हैज हैव को हैड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में आया था कि हैज हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा हैज हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। क्या होती है, हैड। तो देखिएगा एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, आई हैव अ पेट, तो इसका बनेगा अ पेट, फिर यहाँ पर इज एम आर प्लस हैड, पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, इज एम आर प्लस हैड लग जाता है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये आपको पता ही है। तो अ पेट इज हैड बाय मी, ही हैज 2 बुक्स, तो 2 बुक्स, अब यहाँ पर इज एम आर में क्योंकि 2 बुक्स है तो आर हैड बाय हिम। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें ये है यदि सेंटेंस के बीच में मॉडल वर्ब्स आ जाए, क्या जाए, यदि सेंटेंस के बीच में मॉडल वर्ब्स क्या होती है, इसमें कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ये होती है हमारी मॉडल वर्ब्स। ठीक है, यदि सेंटेंस के बीच में ये आ जाए तब हम देखेंगे पहले एक्टिव वॉइस, उसके बाद हम पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट है, फिर मॉडल आ गया, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो जो इसका पैसिव वॉइस बनता है, पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस यहां पर लग जाता है बी, और बी के साथ आप जानते ही हैं हमेशा बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश, फिर कैन, बी, और स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन बाय हिम। नेक्स्ट, दे मे अटेंड द क्लास, तो द क्लास मे बी अटेंडेड, और देखिए मैंने आपसे बताया था कि दे का दैम हम नहीं बनाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 7। ये रूल की मैं गारंटी ले सकता हूं कि हाँ ये रूल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये रूल अधिकांश जिसको बनाना नहीं आता या अधिकांश बुक्स में भी लिखा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो देखिएगा मेरे साथ कैसे बनाते हैं। यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ या स्टेटमेंट दिखाई दे तब हम उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए ये चीज मैं आपको अभी 1 मिनट में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, द शिप ड्राइव्स इनटू द रिवर। क्या है क्वेश्चन, द शिप ड्राइव्स इनटू द रिवर। अब आमतौर पे अगर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो स्टूडेंट या एस्पिरेंट बनाया जाता है कि द शिप ड्राइव्स इनटू द रिवर इज टू बी ड्राइवन, या द रिवर इज ड्राइवन इनटू द शिप। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि जो शिप है, जो रिवर है वो शिप के द्वारा चलाई जाएगी, रिवर शिप के द्वारा चलाई जाएगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं है ना। तो देखिए मेरे साथ, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो इसका देखिए पैसिव वॉइस जो बनता है वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहता है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रहता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इज एम आर लगता है, फिर टू, फिर बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा है द शिप ड्राइव्स इनटू द रिवर, तो इसका क्या बनेगा, द शिप, फिर इज क्योंकि शिप एक है, फिर टू, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इनटू द रिवर। नेक्स्ट है द सन राइज इन द ईस्ट, तो द सन इज टू बी राइजन इन द ईस्ट। तो देखिएगा ये 7 बेस्ट रूल मैं आपके सामने लेके आया था, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये आपने 7 रूल आज तक नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिएगा इन 7 बेस्ट रूल लेके आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत डीप थॉट्स लेके आया हूं मैं। तो प्लीज आपसे इतना तो चाहता ही हूं कि प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। प्लीज आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं क्या है अगले दिन को वीडियो बनाने में मजबूर हो जाता हूं। थैंक यू।